के साथ करेंगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक खबर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की इस यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी 40 में से 38 इमारतें अवैध पाई गई है। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि संस्थान प्रशासन 15 दिनों के अंदर खुद से अवैध इमारतों को तोड़ ले, नहीं तो सरकार नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेगी। तो पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से बुलडोजर चल सकता है और नोटिस में कहा गया कि आप खुद तोड़ लीजिए, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। यूनिवर्सिटी जो कि आजम खान का है, इसके ऊपर पहले भी कार्रवाई होती रही है। ऐसे में 95% जो हिस्सा है इस यूनिवर्सिटी का वह ध्वस्त होने जा रहा है, क्योंकि 40 बिल्डिंग्स में से 38 ऐसी है जो कि अवैध तरीके से बनाई गई है। ये प्रशासन ने इसको लेकर के लगातार जांच पड़ताल की, जिसके बाद लिखा गया है गेट पर आम रास्ता। 40 से 38 बिल्डिंग 40 में से ये अवैध पाई गई है, जिसको खुद ध्वस्त कर दे, ऐसा इस नोटिस में कहा गया है, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये समझिए कि जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 के बीच, उस वक्त ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आई है, आपको देते हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। 40 में से 38 बिल्डिंग को यहां अवैध बताया गया जो इस कैंपस में 2 बिल्डिंग ही मैप के मुताबिक सही पाई गई हैं और इसके लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। इसके साथ ही 2024 से ये पूरा इलाका आरडीए का है। 1973 की धारा 27(1) में ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि 40 बिल्डिंग्स है जिसमें से 38 अवैध पाए गए। इस वक्त ये तस्वीरें आप आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की देख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से आजम खान के विश्वविद्यालय में जो सरकारी रोड बताई जा रही थी, वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर की सड़क जो थी वो बताई जा रही थी और इस पर पूरी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के बाद में लोक निर्माण विभाग की तरफ से विश्वविद्यालय के अंदर को जाने का रास्ता सार्वजनिक बताते हुए यहाँ पर एक बोर्ड जो है वो यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से लगाया गया है। ये जौहर विश्वविद्यालय में को जाने वाला रास्ता तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये रास्ता है और इस रास्ते को अब जो बताया जा रहा है कि यह आम रास्ता है, यानी कि आम पब्लिक जो है वो इस रास्ते से गुजरेगी। जी मीडिया के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। तो अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा तो फिर 15 दिन बाद जौहर पर बुलडोजर एक्शन होगा। रामपुर विकास प्राधिकरण का नोटिस, अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन मिले हैं। 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटा तो फिर एक्शन होगा। जी हाँ, यूनिवर्सिटी से आरडीए ने पूरा मैप मांगा था। संस्थान को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका मिला और बताया गया कि 40 में से 38 बिल्डिंग बिना इजाजत के बनी हुई है। साथ ही यूनिवर्सिटी से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जौहर यूनिवर्सिटी के भवन ग्राम सिंगनखेड़ा में 2024 से ये थे मौजूद। क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण में ये है और इसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की बात रखी गई। वहीं रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी से हमने इस बारे में बातचीत की। क्या कहा, सुनवाते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर जो 40 भवन निर्मित हैं, उसमें से केवल 2 ही भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत कराया गया था तत्समय। शेष जो 38 भवन है वो बिना किसी स्वीकृति के आधार पर बनाए गए हैं, अतः वो अवैध निर्माण है और उसमें सभी 38 भवनों के ध्वस्तीकरण की आदेश पारित कर दिया गया है। तो क्या लगता है ये एक प्रोसीडिंग के तहत कब तक ध्वस्तीकरण हो सकता है? क्या अब उन पे बुलडोजर एक्शन हो सकता है? क्या कुछ कहा गया है आपकी तरफ से? अब देखिए, नियमानुसार 15 दिन से अधिक का समय संस्था को दिया जाता है कि वे अवैध निर्माण को स्वयं से हटा लें और ऐसा अगर उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो आरडीए के द्वारा अपनी तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं 15 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रबंधन वहां से उस भवन को हटाता है तब ठीक है, अन्यथा रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाएगा। जी, उस पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम ने क्या कहा आपने सुना, मगर 2012 से 2017 के बीच जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान सरकार में नगर विकास मंत्री थे, उस वक्त रामपुर में यह यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और बेहद भव्य यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि यह कैसे बनाई गई थी और जब से सरकार बदली उसके बाद से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। अब तो यह कहा गया कि लगभग 90 से 95% हिस्सा ही इसमें अवैध है।